अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते से हो रहे विनाश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राजस्थान सहित मेवाड़ के कई क्षेत्रों को यह प्रभावित करेगा। इसको लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अपनी तैयारियां कर चुका है। जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने कहा है कि ताउते के कारण तेज हवाएं, आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में अजमेर विद्युत वितरण निगम की विद्युत सेवाएं अगर बाधित होती है तो उदयपुर के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सभी अस्पतालों के डीजी सेट का ट्रायल कर लिया गया है और सभी से प्रमाण पत्र भी मंगवा लिए गए हैं। ताउते साइक्लोन के दृष्टिगत मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहे, पावर बैकअप मिलता रहे, इसलिए कल हमने सारे अस्पतालों की ऑडिट कराई थी और सारे अस्पतालों में डीजी सेट लगे हुए हैं जो पूरे हॉस्पिटल का बैकअप देने के लिए सक्षम है। हमने इसके लिए उन संबंधित अस्पतालों से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिए हैं और उनको चला के भी दिखवा लिया है ताकि वो क्रियाशील रहें। जब भी ज़रूरत हो, अगर एवीएनएल की सप्लाई बाधित होती है तो उन पर तत्काल अस्पतालों को ले लिया जाएगा और इससे मरीजों के उपचार में किसी तरह की कोई दिक्कत और बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि इन सब डीजी सेट्स के लिए डीजल की ज़रूरत होती है, तो हमने जितने पेट्रोल पंप हैं उन पे भी ये सुनिश्चित कर लिया कि वहाँ डीजी सेट है और वो क्रियाशील हैं ताकि वहाँ से डीजल की आपूर्ति भी इन अस्पतालों को निरंतर रूप से होती रहे और उनको डीजल का बैकअप मिलता रहे। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर विद्युत आपूर्ति बाधित होती है साइक्लोन की वजह से, अस्पतालों की लाइट व्यवस्था के लिए, पावर सप्लाई के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से भी तैयारियां कर ली गई है। विभाग के उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि खास तौर से चक्रवात आने पर बिजली के तार टूटना, पेड़ों का गिरना और आवागमन प्रभावित होना, यह तीनों मुख्य कारण रहेंगे। ऐसे में आपदा प्रबंधन की क्विक रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों से पहुँच कर आमजन की सुरक्षा करने के साथ ही रेस्क्यू का काम भी करेगी। कंट्रोल रूम के रूप में क्यूआरटी लगा रखी है। क्विक रिस्पांस टीम किसी भी आपदा के समय तुरंत यहाँ से मोबिलाइज की जा सकती है और ये राउंड द क्लॉक है। तो अगर ऐसी कोई भी आपदा आती है और इनमें जो खास तौर से जो अगले 3 दिन की जो तैयारी है उसमें ये माना जा रहा है कि पेड़ गिर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल लाइन है उनमें फॉल्ट हो सकते हैं और दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस के एस्पेक्ट में हमने एक प्लान तैयार किया है जिसके अंतर्गत जहाँ कहीं से भी सूचना मिलती है, चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम हो और चाहे नगर निगम कंट्रोल रूम हो या जन सामान्य हो, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और ऐसी किसी भी स्थिति में सिविल डिफेंस तुरंत रिस्पांस करेगी और कंसर्निंग एरिया को क्लीन करने के साथ साथ तुरंत जो है रेस्क्यू काम भी करेगी और जो कॉमन पीपल है उसको रिलीफ देगी। 0294 294 0120 ये हमारा सिविल डिफेंस का नंबर रहेगा। इस पर आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं राउंड द। अरब सागर के उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर उदयपुर में भी देखने को मिला। दोपहर बाद तेज हवाओं और अंधड़ के साथ उदयपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश के कारण एकाएक जनजीवन जहां प्रभावित हुआ तो वहीं लॉकडाउन की पालना के लिए शहर के विभिन्न चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी खासी परेशान होना पड़ा। तेज हवाओं के साथ उनके टेंट और कुर्सियां भी उड़ गई। मौसम विभाग की माने तो आगामी 16 से 19 मई के बीच ताउते तूफान मेवाड़ के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा। फिलहाल तूफान गोवा के तटीय इलाकों तक पहुंच गया है, जहां पर करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह विनाश कर रहा है।